खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले सपा के पूर्व विधायक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, और बात होगी मिलावटखोरों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा दस्ते का हल्ला बोल जारी। फिर बात करेंगे सीतापुर के बेरोजगारों को रोजगार दिला रहा डालमिया कौशल विकास केंद्र, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अखिलेश यादव को लगा एक और झटका, पल्लवी पटेल ने दिखाए तेवर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के महर्षि विद्या मंदिर की 2 छात्राओं ने जिले का नाम किया रोशन। मिश्रिक में दधीच कुंड पर अखाड़ों का हुआ समागम, संतों ने किया शाही स्नान। महमूदाबाद में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री का मनाया गया जन्मदिन। सीतापुर में लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर फाइनेंस कंपनी फरार। लखीमपुर में शुरू हुए बेसिक परीक्षाएं, बीएसए ने कई स्कूलों का किया निरीक्षण। लखीमपुर में डीएम ने चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। अब नए रूप में दिखेंगे कॉमिक्स वाले साबू और चाचा चौधरी। अपनी नाराजगी की खबरों के बीच सपा नेता शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीतापुर की मोहौली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व विधायक को सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव नामित किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक को नामित किए जाने का पत्र जारी कर दिया है। इस पर सपा के धौरहरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने पूर्व विधायक को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीतापुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा ने धर्मगुरुओं और सभ्रांत जनों के साथ वार्ता की। इस मौके पर डीएम तथा एसपी ने आगामी त्योहारों को मिलजुल कर तथा सकुशल शांति के साथ मनाए जाने की अपील की। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार और एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह सहित सीओ सिटी, सीओ सदर और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। होली पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए सीतापुर के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने हल्ला बोल दिया है। विभाग ने पूरे जनपद में 18 मार्च से 24 मार्च तक विशेष अभियान शुरू किया है। 20 मार्च को विभागीय टीम ने सीतापुर नगर में छापामार अभियान चलाया। इस दौरान लालबाग की खोया मंडी से खोया की 3 नमूने भरे गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया। इस मौके पर करीब 20 किलो नकली खोए को जब्त करके नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा आलमनगर के हरिओम प्रोविजन स्टोर से सरसों के तेल का 1 नमूना, जैसी ट्रेडर्स से मधुर रसगुल्ला और पतीसा रोल के 2 नमूने लिए गए हैं। इस मौके पर सहायक खाद्य आयुक्त और अभिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, विनय कुमार और प्रीति वर्मा मौजूद रहे। महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में
शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में बीओ सीमा चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों के भौतिक परिवेश तथा शैक्षिक स्तर में सुधार पर जोर दिया। इससे पहले अनमोल जेबा और अन्नू आदि विद्यार्थियों ने बीओ को पुष्प देकर उनका स्वागत किया। बैठक का संचालन विजय वर्मा ने किया और अंत में प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर हंसराज वर्मा, ज्ञानेश मिश्रा, उमेश वर्मा, कमाल अहमद, शकील अहमद, जावित्री देवी, पवन कुमार, शिवेंद्र प्रताप, दीप्ति वर्मा, उषा वर्मा, ममता और रचना मौजूद रहे। सीतापुर के डालमिया कौशल विकास केंद्र में प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में जवाहरपुर चीनी मिल के यूनिट हेड टीएन सिंह, रमा सिंह और महिला थाना प्रभारी अतुल चौधरी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में 75 छात्र छात्राओं को विभिन्न ट्रेंडों का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और इलेक्ट्रीशियन का स्वरोजगार कर रहे 25 छात्रों को टूल किट प्रदान की गई। मुख्य अतिथि टीएन सिंह ने बताया कि फाउंडेशन के दीक्षा सेंटर द्वारा 5 वर्षों से सीतापुर जिले में कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत करीब 1800 छात्र छात्राओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया है और 1297 छात्र छात्राओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। इस मौके पर डालमिया दीक्षा कौशल केंद्र के प्रबंधक विमल त्रिपाठी, अर्जुन त्रिपाठी, विकास विक्रम, सुधाकर पांडे और विनीत मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंडल स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में सीतापुर के महर्षि विद्या मंदिर के मेधावियों ने अपना झंडा फहराया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 11 की छात्रा अनुष्का प्रजापति ने अपनी टीम मेंबर दीपांजलि के साथ संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इनके द्वारा बनाए गए मॉडल में विद्युत उत्पादन के नवीनतम स्रोत की जानकारी दी गई। इससे पहले जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में भी इनका चयन हुआ था। दोनों चयनितों को संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने शील्ड और 10,000 रुपए के पुरस्कार राशि प्रदान की। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने दोनों छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी तीर्थ नगरी नैमिष के चक्रतीर्थ पर सनातन ऋषि सत्संग महर्षि सेवा समिति द्वारा परिक्रमार्थियों और संतों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इससे पहले भगवान नैमिष नाथ की यह विशिष्ट और वार्षिक शोभा यात्रा महंत श्री 1008 इंदिरा रमण रामानुज दास की अध्यक्षता में जयकारों के साथ चक्रतीर्थ परिसर पहुंची, जहां पर प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे और समिति द्वारा सभी संत महंतों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने जगदाचार्य देवेंद्रानंद सरस्वती विद्या चैतन्य महाराज और 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष महंत नारायण दास सहित सभी संत महंतों का अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, आचार्य रमेश चंद्र शास्त्री, सचिन पांडे, रामगोपाल अवस्थी, संजीव अग्रवाल, प्रधान दिलीप गुप्ता और विनीत मिश्रा सहित तमाम श्रद्धालु और गणमान्य मौजूद रहे। कमलापुर निवासी स्वैत सिंह चौहान ने पहली ही कोशिश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने में सफलता हासिल की। स्वैत सिंह चौहान कमलापुर व्यापार मंडल संरक्षक जेपी सिंह चौहान के बेटे व पत्रकार उदय सिंह चौहान के भतीजे हैं। स्वैत सिंह चौहान के ऑफिसर बनने पर कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, जयकृष्ण पांडे, नेपाल सिंह चौहान, दलजीत सिंह चौहान, सुधीर सिंह चौहान, पवन सिंह चौहान, राहुल सिंह चौहान, छोटू सिंह, रंजीत सिंह, धर्मेश चौधरी, अखिलेश सिंह, जैनेन्द्र सिंह, रामानाथ सिंह, ज्ञानेन्द्र धनगर और रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने बधाई दी। कसमंडा के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में गौरैया दिवस पर गौरैया संरक्षण को लेकर जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। शिक्षक तथा आरएसएस के जिला सह सेवा प्रमुख सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि फसलों में कीटनाशकों का बढ़ता छिड़काव, रेडिएशन और अधिकतर मकान पक्के हो जाने के कारण गौरैया लुप्त होती जा रही है। उन्होंने कहा इसे रोकने के लिए घरों पर कृत्रिम घोंसला बनाकर उसमें दाना पानी की व्यवस्था करें। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, विनय पाल सिंह, रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, अंकित सिंह और नंदराम मौजूद रहे। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलन के दौरान वर्ष 1994 में हुए हिंसात्मक कृत्यों के मामले में मुजफ्फरनगर अदालत का फैसला आ गया है। इसमें पीएसी के 2 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत के इस फैसले को लेकर डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष दिनेश अंबेडकर, गांधी उर्फ दिनेश जायसवाल और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर सर्वेश पांडे, अजय कश्यप, अमरनाथ मिश्रा और काजिम अली आदि अधिवक्ताओं सहित विश्ववीर गुप्ता, रमेश निषाद, राकेश हिंदू और धीरेन्द्र सिंह मौजूद रहे। मिश्रिक के विख्यात दधीच कुंड में निर्धारित तिथि से एक दिन पहले साधु संतों के शाही स्नान से सीतापुर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। इसके बाद एक दिन पहले शाही स्नान की वजह को लेकर विमल मिश्रा बजरंगी ने एकादशी के कारण ऐसा होना बताया। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि इस शाही स्नान में 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष महंत नारायण दास ने शामिल होकर
बता दें, शाही स्नान वैदिक नहीं बल्कि एक परंपरा है। इसका प्रतिनिधित्व किसी विशेष संत द्वारा किया जाता है और वह संत राज्य और धर्म के प्रति संतों द्वारा राष्ट्र सुरक्षा का वचन देता है। मिश्रिक में दधीच कुंड के शाही स्नान में विभिन्न प्रांतों से आए आचार्य माधव खालसा, पीला गड़ासा खालसा, इंदौर खालसा, बाराबाई खालसा, तेराभाई खालसा, भोपाल खालसा, महात्यागी कैंप खालसा और चतुर्थ संप्रदाय खालसा सहित अन्य अखाड़ों से आए साधु संतों का प्रतिनिधित्व बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी ने किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बबलू सिंह, नायब तहसीलदार राम सूरत यादव, मेला कोतवाली प्रभारी नंद किशोर तिवारी और कस्बा इंचार्ज अशोक कुमार सिंह मौजूद रहे। पिसावा बीआरसी पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीओ अवनीश कुमार ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए इसका शुभारंभ किया। इस एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए बीओ ने कहा कि हम सभी का उत्तरदायित्व है कि शासन की मंशा अनुरूप सभी शिक्षण व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रधान, एसएमसी अध्यक्ष और नोडल अध्यापक आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद के नेहरू पॉलिटेक्निक में वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र नैन्सी वर्मा, कल्पना वर्मा, शिवानी वर्मा, शिखा देवी, शिवांशी गौतम, मानसी राज, नीरज वर्मा, विवेक सिंह, दिवाकर पाल, अमित सिंह, शिवम और आदित्य चौधरी ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। समारोह का संचालन शरद मिश्रा ने किया तथा प्रधानाचार्य सीपी त्रिपाठी, चंद्रभूषण शुक्ला और मोहन बारी मौजूद रहे। महमूदाबाद में भाजपा नेता चंद्रभूषण शुक्ला की अगुवाई में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर तमाम बच्चों ने केक काटकर डॉक्टर अम्मार रिजवी का मुंह मीठा कराया। इस कार्यक्रम में पंडित संतोषी लाल शुक्ला कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश शुक्ला, एमएसडी कॉलेज के प्रधानाचार्य बच्चा सिंह, सीपी तिवारी, प्रदीप सिंह, अर्पित शुक्ला, धीरज नाग और वली चौधरी मौजूद रहे। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज चल रहे एनएस के 7 दिन के विशेष शिविर का बाबा जंगलीनाथ मंदिर प्रांगण में समापन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान जितेंद्र गोस्वामी मौजूद रहे। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम, शिक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने इस शिविर को आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में बताया। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर शैल सिंह, नीता सिंह, रमेश चंद्र मिश्रा, आरुषि वर्मा, क्षमा अवस्थी, अंकित कुमार और रमाशंकर पांडे मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा थाने में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीओ बिस्वा उदयराज सिंह और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने लोकसभा चुनाव तथा आगामी पर्व होली और ईद को लेकर सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने मौजूद ग्राम प्रधानों और क्षेत्रीय गणमान्य लोगों से कहा, कोई नई परंपरा न डाली जाए और जहां कहीं कोई विवाद हो उसे शांति और सौहार्द के साथ निपटाते चले। इस मौके में रामेंद्र शुक्ला, डॉक्टर संदीप वाजपेयी, हमीद अली, संतोष गिरी, नंदराम गौतम, हसीन अहमद, मंजू सिंह, राहुल त्रिपाठी, सोबरन पांडे, जितेंद्र, मोबीन तुगलक, कृष्ण कुमार, संजय कुशवाहा, सफीक और चंद्रशेखर वाजपेयी मौजूद रहे। फाल्गुनी एकादशी के मौके पर सिधौली नगर के मिश्रिक चौराहे पर श्याम भक्तों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे के आयोजन में हरि किंकर मिश्रा, धीरज मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, प्रिंस अवस्थी, अक्षय अवस्थी, आशीष पांडे, दीपक मिश्रा और शुभम अवस्थी का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान राहुल, शिवम, प्रिंस, ललित, रोहित, गौरव, दीपक, कौशल, मोहित, शीलू, रोली, पूजा, अदिति, सांभवी और मनोज मौजूद रहे। रेउसा थाना क्षेत्र में समूहों को लोन दिलाने के नाम पर एक फाइनेंस कंपनी ठगी कर फरार हो गई। इस मामले में कार्यालय भवन के स्वामी सहित पीड़ितों ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया कि लकड़ी मंडी स्थित एक किराए के भवन में मन्ने साई फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड लगाकर कुछ लोग समूहों के नाम पर लोन देने का प्रचार कर रहे थे। ऐसा करते हुए उन लोगों ने काफी पैसे जमा कर लिए, जिसके बाद 2 दिन से सभी फाइनेंस कंपनियों के फोन स्विच ऑफ हो गए। आरोप लगाया गया है खुद को शाखा प्रबंधक बताने वाला मुरादाबाद निवासी नवनीत सिंह पैसा लेकर भाग गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए। आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बुधवार को संपन्न हो गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन चेयरमैन आशीष सिंघानिया ने सभी विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीतापुर लेडीज सर्कल की मोनिका सर्राफ, पुनीत सर्राफ, पुलकित सिंघानिया, अतुल महावर और दिव्य अग्रवाल ने विभिन्न वर्गों के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। सीतापुर जिला खेल कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन फुटबॉल में पुरुष तथा कबड्डी में महिला वर्ग की स्पर्धाएं आयोजित की गई। महमूदाबाद के क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने इसका शुभारंभ किया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि एसडीएम न्यायिक अंजलि सिंह ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पुरुष वर्ग में फुटबॉल के फाइनल मैच में स्टेडियम ए ने स्टेडियम बी को 2-0 से परास्त किया। महिला वर्ग में कबड्डी के फाइनल मैच में आरएमपी डिग्री कॉलेज की टीम ने एचकेपी इंटर कॉलेज की टीम को पराजित किया। प्रतियोगिता का संचालन ताई कमांडो प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान मयंक आनंद, विवेक सिंह और अरुण गौतम मौजूद रहे। अधिवक्ता परिषद में अवध प्रांत की सीतापुर इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में परिषद महामंत्री मीनाक्षी परिहार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में परिषद अध्यक्ष सुरेश प्रकाश श्रीवास्तव और अधिवक्ता हरिकरण लाल वर्मा, मीरा कटियार मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता आरती राय ने किया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों ने संबोधित किया। इस दौरान बार सचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा, पीसी राय, सीमा खान, आरती दीक्षित, आलिया बानो, जय त्रिपाठी, दीप गगन, मोनिका शुक्ला, गोविंद मिश्रा, अंजुल पांडे, हरीश त्रिपाठी, विजय अवस्थी, सूरज राय, महेंद्र दीक्षित और शैलेंद्र कुमार मौजूद रहे। सीतापुर में तीर्थनगरी मिश्रिक नैमिषारण्य के विख्यात 84 कोसी परिक्रमा मेले को लेकर जिला प्रशासन लगातार एक्टिव बना हुआ है। इसी कड़ी में बुधवार को डीएम अनु सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से परिक्रमा मेले का निरीक्षण किया। सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई मामलों में कमियां मिलने पर दोनों अधिकारियों ने मातहतों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीओ मिश्रिक राजेश यादव, कोतवाली पुलिस बल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अटरिया क्षेत्र के कुंवरपुर निवासी स्वर्गीय मोहन सिंह की पौत्री और समाज सेवी सुषमा सिंह ने समाज को नई दिशा देने वाली अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुंवरपुर में 5, रतैला में 4, गुलिया में 5 और नई बस्ती में 3 सोलर हाई मास्ट स्ट्रीट लाइटें लगवाई। इस मौके पर सुषमा सिंह ने बताया, ग्रामीण इलाकों में रात को बिजली चले जाने पर महिलाओं तथा बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना असुरक्षित होता है। इन लाइटों के लगने से महिला सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। सीतापुर में पशु सेवा समिति के सहयोगी अग्रवाल परिवार के संजीव अग्रवाल और कुसुम अग्रवाल द्वारा गौ भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बट्सगंज के गौ आश्रय स्थल में गौ पूजन के बाद 5 क्विंटल लौकी का भोग गौ माता को लगाया गया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर जिले में तैनात सभी स्टाफ नर्स व एएनएम के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षण में 10 बैच प्रशिक्षित किए गए हैं, जिनमें से 228 प्रतिभागियों ने नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा, डीएमएचसी लल्ला सिंह, डीएसएस डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता, डीएनएस प्रज्ञा शुक्ला उपस्थित रहे। शासन के निर्देश पर लखीमपुर के ईसानगर में परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा बुधवार को प्रारंभ हो गई। इस बार 40,271 विद्यार्थी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। ईसानगर बीओ अखिलानंद राय ने बताया, 171 स्कूलों में सुबह 9 बजे परीक्षा की शुरुआत हुई। लखीमपुर के थाना ईसानगर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान में थाना पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े हुए आरोपियों में इलाके के गांव नानूपुरवा, चंद्राशा कला निवासी विक्रम ताल, रामाश्री व राम प्यारी शामिल हैं। जिले में 20 मार्च को शुरू हुई परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बीएसए प्रवीण तिवारी ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इनमें प्राथमिक विद्यालय राजापुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरिया शामिल हैं। परीक्षाओं की तैयारियां परखने पहुंचे बीएसए ने बताया कि जिले में 3,106 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,373 प्राथमिक, 427 कंपोजिट, 406 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। विद्यालयों में 5,52,734 विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर जिला प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने राजापुर मंडी समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, ड्यूटी कक्ष, कंट्रोल रूम, सीसीटीवी व्यवस्था, पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल का निरीक्षण किया।
डीएम ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह और एडीएम संजय कुमार सिंह के साथ पूरे मंडी परिसर का पैदल भ्रमण करते हुए सभी तैयारियों को बारीकी से देखा और मंडी सचिव सुधांशु को सभी तैयारियां पूरी रखने का आदेश दिया। इस दौरान डीपीआरओ सौम्यशील सिंह, बीएसए प्रवीण तिवारी, विनियमित क्षेत्र के कई जेई प्रदीप त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण करने के लिए लेखपाल, ग्राम सचिवों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। इसी के साथ सभी केंद्र प्रभारी ग्राम प्रधानों से समन्वय करते हुए प्रतिदिन प्रति केंद्र के हिसाब से 20 किसानों का पंजीकरण करने के लिए प्रयास करें। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। चुनावी मौसम में सियासी दलों को झटके लगना आम बात है। जब भी चुनाव आते हैं, आया राम गया राम का खेल शुरू हो जाता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यह खेल जमकर हुआ। यह अलग बात है कि इस खेल में अब तक सबसे ज्यादा झटके अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी को लगे हैं। ऐसा ही एक झटका सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी गुट की नेता पल्लवी पटेल ने दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सपा से अलग होकर लोकसभा की 3 सीटों फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें, यूपी के राज्यसभा चुनाव से ही अखिलेश यादव पल्लवी पटेल में खटपट चली आ रही है। सियासी दलों की जातीय रैली पर एक बार फिर हाईकोर्ट ने सख्ती का हथौड़ा चलाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में ऐसी रैलियों पर रोक लगाने की मांग कर रही है। याचिका की सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा को फिर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पूर्व न्यायालय द्वारा 11 नवंबर 2022 को इसी तरह के नोटिस का आदेश दिया था। यूपी की पीलीभीत लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। बुधवार से इस सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा समय में भाजपा सांसद वरुण गांधी को भाजपा से टिकट मिलने के आसार काफी कम माने जा रहे हैं। बावजूद इसके पहले ही दिन उन्होंने 4 सेटों में पर्चा खरीदकर तमाम सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इसकी वजह इन चर्चाओं को बताया जा रहा है जिनके मुताबिक यूपी में काबीना मंत्री जितिन प्रसाद को भाजपा से पीलीभीत सीट का चुनाव लड़ाए जाने की बात लगभग तय बताई जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा, वरुण गांधी भाजपा से लड़ेंगे या अपनी मां मेनका गांधी की तरह इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद में अनबन की खबरों के बीच बसपा ने नगीना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी तय कर लिया है। कहा जा रहा है कि बसपा ने अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। गुरुवार को इसका अधिकृत ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें, भाजपा ने इस सीट पर अपने नटहौर विधायक ओम कुमार को तथा सपा ने मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया है। चंद्रशेखर आजाद को पहले सपा से उतारने की चर्चा थी, लेकिन बाद में मनोज कुमार को उतार दिया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय रूप में ताल ठोक रहे हैं। आपने बचपन में कार्टून वाले कॉमिक्स तो जरूर देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। अगर ऐसा है तो आप भी चाचा चौधरी और उनके साबू को जरूर जानते होंगे। अब चुनाव आयोग कॉमिक्स के इन दोनों पात्रों को नए रूप में सामने लाने जा रहा है। चाचा चौधरी और साबू लोगों को मतदान की अहमियत समझाएंगे और ईवीएम बूथ तथा वोटर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी देंगे। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग की मदद से इन पात्रों को घरों घरों तक पहुंचाने की योजना बनाई है। बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी चर्चाओं में है। इसी बीच शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बदायूं सीट से अपनी जगह पर बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की मंशा का संकेत देते हुए कहा कि हम चाहते हैं युवा आगे बढ़े। अगर यहां की जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। सपा नेता ने मुरादाबाद सीट को लेकर कहा कि वहां के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कटने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व वहां के संगठन से बात करके लेगा। रामपुर सीट पर चंद्रशेखर आजाद को उतारने पर सपा नेता ने कहा कि यह टिकट आजम खां की सलाह से तय होगा। वहीं वरुण गांधी को सपा के ऑफर पर उन्होंने कहा कि यह हमारी रणनीति का हिस्सा है। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यूपी की 80 लोकसभा सीटों का चुनाव 7 चरणों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को कराई जाएगी। इससे पहले चरण में यूपी की 8 सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत को रखा गया है। इन सीटों के लिए बुधवार को 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 27 मार्च तक चलेगी। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच, 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आइए लोकसभा निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया के कुछ खास बिंदुओं पर नजर डालते हैं। 25 वर्ष का हो चुका कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो नामांकन कर सकता है।
एक व्यक्ति से 2 अधिक लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव नहीं लड़ सकता है। नामांकन भरने के लिए गैर मान्यता प्राप्त दलों के अथवा निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 10 प्रस्तावकों की, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को 1 प्रस्तावक की जरूरत होगी। सभी सामान्य उम्मीदवारों को जमानत राशि के रूप में 25,000, जबकि SC/ST उम्मीदवारों को 12,000 रुपए 500 रुपए जमा करने होंगे। नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली छोड़ने को अवैध मानते हुए नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अपनी माली हालत, शिक्षा, आपराधिक ब्यौरे का शपथ पत्र देना होगा। 2 साल से अधिक सजा पाने वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को पार्टी की ओर से दिया जाने वाला फॉर्म A तथा B दाखिल करना अनिवार्य होगा। नामांकन के समय प्रत्याशी RO कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक अधिकतम 3 वाहन ले जाने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। इस परिसर में प्रत्याशी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के काफिले में चल रहे वाहनों की संख्या पर सीधी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन काफिले की सभी गाड़ियां अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। यह अनुमति पत्र वाहन के विंड स्क्रीन पर चस्पा होना चाहिए। राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार वाले वादे पर सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा पीठ ने बुधवार को इस मामले से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि और हम इस मामले में कल भी सुनवाई जारी रखेंगे। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर उनका पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विजय इंसारिया ने कोर्ट में राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार वाले फैसलों को संविधान का उल्लंघन बताते हुए यह मांग की है कि शीर्ष अदालत चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करे और पंजीकरण रद्द कर दे। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।